बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह, और दो लेक्चर्स होंगे। आज का ये लेक्चर 25 है और नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो सा है वो 26 होगा। दोनों लेक्चर्स के अंदर जो सा है वो हम अपने चैप्टर नंबर 2 के पार्शियल पार्शियल न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। आज इस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे वो 2.1 से लेकर 2.5 तक के हैं। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कि ये क्या है। स्टूडेंट, पहला न्यूमेरिकल है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 अंडर रूट 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप गिवन डाटा देखें। इसमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है, 4 अंडर रूट 3 है। क्रॉस प्रोडक्ट को स्टूडेंट हम a क्रॉस b से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर बात की गई हुई है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ये a क्रॉस b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 अंडर रूट 3। साइड पर जो बार लाइंस हैं वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4। मालूम क्या करना है आपने, इन दो प्रोडक्ट के दरमियान में एंगल थीटा मालूम करना है। अब आपके पास आता है इसका फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो a डॉट बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा, और a क्रॉस b का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये आपके पास a क्रॉस b का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब आपने इसको सॉल्व करना है, एंगल फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी। इसको आप डिवाइड करेंगे किस पर, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी पर। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए बी कॉस थीटा। अब आपके पास जो टू वेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, तो यहाँ पर ए बी से कैंसिल हो जाएगा और ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके क्या पास बचेगा, वो है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करें। ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास आएगी 4 अंडर रूट 3, ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास आएगी 4। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियोज का फॉर्मूला याद है तो स्टूडेंट, साइन ओवर कोस जो सा है वो हमारे पास टेन थीटा के बराबर होता है। 4 4 से कट जाएगा, अंडर रूट 3 बाकी बचेगा। ये टेन दूसरी तरफ जाकर टेन इनवर्स बन जाएगा, और जब आप कैलकुलेटर से इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो बहुत आसान है और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर टेस्ट होगा। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में भी शामिल था, और ओल्ड सिलेबस में भी ये पास्ट पेपर में काफी बार आया हुआ है। तो स्टूडेंट, इसको देखते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, उसके ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है वो 19.6 सेंटीमीटर है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो सी है वो हेलीकॉप्टर की कितनी होगी, 19.6। when it is at a height of 156.8 मीटर, हेलीकॉप्टर जमीन से 156.8 मीटर की हाइट पर आता है, तो एक स्टोन उस हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका जाता है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेगा, डज द स्टोन उस पत्थर को टू रीच द ग्राउंड जमीन पर पहुंचने के लिए। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल का एक सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि आप उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को उर्दू में ट्रांसलेट कर लें।
जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से आपको उस न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आपने मालूम क्या करना है, और फिर आप उसका गिवन डाटा लिखें। बिकॉज ये हमारे पास वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और डायरेक्शन ऑफ जी हमेशा कहाँ रहती है, डाउनवर्ड। अब आपने क्या मालूम करना है, हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, पत्थर जमीन पे पहुंचने का कितना टाइम लेता है, वो टाइम एक्चुअल आपने क्या करना है, मालूम करना है। यहाँ पर स्टूडेंट आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, और वो आपके पास क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। एस आपके पास हाइट कवर्ड बाय द बॉडी है, आप इसको लिखेंगे 156.8। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वी आई है, इसको आप लिखेंगे 19.6, और 1/2 जी इंटू टी स्केयर। स्टूडेंट जी की वैल्यू 9.8 होती है, और यहाँ इस फॉर्मूले में आप 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे इस जगह पर, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4.9। ये टोटल इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो कैसे आएगी, 156.8 इक्वल्स टू 19.6t प्लस 4.9t स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको हमने करना है रीअरेंज। सिंपल इसको इस तरह से रीअरेंज करना है कि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाए। ये वैल्यू यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव होगा, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4.9t स्क्वायर प्लस 19.6t और माइनस 156.8, और इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या बाकी बचेगा, 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है। आप इक्वेशन को दोनों साइड पे 4.9 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि यहां पर कोफिशिएंट 1 आ जाए। 4.9 से डिवाइड करेंगे, 4.9 कैंसिल करेगा, कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, और बाकी बचेगा टी स्क्वायर। 19.6 को जब आप कैलकुलेटर पर 4.9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 4, और माइनस 156.8 को जब आप डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 32। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक वाली टेक्निक बहुत आसान है। क्यों, आपके पास सिंपल फैक्टर बनते हैं 4 और -8 के। अगर मैं -8 प्लस 4 करूं तो आंसर मेरे पास आता है 4, और अगर मैं 8 इंटू 4 करूं तो आंसर मेरे पास आता है 32। टी यहाँ पर कॉमन लेंगे इन दोनों वैल्यूज में से, तो आपके पास t/4 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज में से -8 कॉमन लूंगा तो अंदर आपके पास आ जाएगा t+4। अब t+4 इसमें से कॉमन आएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, t-8 इज इक्वल टू 0। t-8 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और एक दफा t+4 0 करेंगे, t की वैल्यू आएगी -4 सेकेंड, और t की वैल्यू आएगी 8 सेकेंड। माइनस कभी टाइम पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास जो एग्जैक्ट टाइम आएगा वो 8 सेकेंड आ जाएगा, जिसमें वो पत्थर जो है वो उस हाइट से जमीन तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपके पास एक सिंपल सा एक सेकंड न्यूमेरिकल है, जिसमें आपने सिर्फ क्या करना था, टाइम टी मालूम करना था। अब देखिए 2.3 न्यूमेरिकल। 2.3 न्यूमेरिकल में वो हमें एक कंडीशन देता है, कहते हैं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, देन हमने प्रूव करना है कि a और b आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट, यही कंडीशन आप गिवन डाटा में लिखेंगे, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड a माइनस b की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, अगर थीटा 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन से अगर हम किसी तरह ये प्रूव कर दें कि आंसर 90 डिग्री आता है, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट की दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का स्क्वायर।
आप इन दोनों तरफ का स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर आप लोगों को ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। ये बेसिकली होल स्क्वायर का फार्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट यहाँ पर ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दूसरी साइड के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से कटिंग हो जाएंगी इनकी। ये देखें, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आपस में कटिंग होंगे। ये माइनस 2ab जो सा है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो यही काम उसने यहाँ पर किया है। ये 4ab इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 4 इस तरफ आकर डिवाइड होगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, a डॉट b। यानी इसका मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जो सा है वो कब जीरो होता है, वो 90 डिग्री के ऊपर जीरो होता है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और कोस इनवर्स ऑफ 0 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ। इट मींस दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ पर आप ये छोटी सी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी हमेशा 0 आएगा जब कोस थीटा 90 डिग्री होगा। तो आप उस एंगल के ऊपर भी क्या कह सकते हैं, ए डॉट बी को 0 कहेंगे। वो तभी 0 आएगा जब दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट ये एक थर्ड न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा 2.4 न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा टफ भी है। तो इसको जो सा है वो बड़ी तवज्जो के साथ आप सुनिएगा। अ बॉडी ऑफ मैस m एट रेस्ट, एक बॉडी जिसका मैस कैपिटल M है, ठीक है। तो आप सबसे पहला गिवन डाटा में क्या लिखोगे, मैस ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू कैपिटल M। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट एट रेस्ट, ये कंडीशन है। इनिशियल बॉडी रेस्ट पर थी, तो उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया आपके पास, 0। बॉडी एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, बॉडी 3 पीसेस के अंदर एक्सप्लोड कर जाती है। तो 2 ऑफ विच ऑफ मास m/4, जिनमें से 2 पार्टिकल का मास जो सा है वो m/4 है। Each are thrown off in a perpendicular direction with a velocity 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। यानी स्टूडेंट एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, आप कह लें कि एक छोटा सा ब्लास्टिंग बॉम्ब है। जैसे ही वो ब्लास्ट किया तो वो 3 छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। 2 पार्ट्स उसमें से 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करते हैं with a mass of m/4 and m/4। तो mass m1 की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, लेट से वो x डायरेक्शन में मूव कर गया। mass 2 जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, लेट से वो y डायरेक्शन में मूव कर गया। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव किए हैं एज पर द गिवन कंडीशन। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। तो दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का मतलब है कि ये आपस में परपेंडिकुलर की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे देखें, कहते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विद विच इट विल बी फ्लोन अवे। वो जो तीसरा पीस है जो इन 2 पीसेस के साथ उड़ गया हवा के अंदर, आप उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करें क्या होगी। ये भी कंडीशन गिवन है हमारे पास कि P1 और P2 की वेलोसिटी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी अब आप 2 फाइंड में क्या लिखोगे, m3 आपके पास क्या होगा, m/2, और इसकी आपने क्या करनी है, वेलोसिटी v3 मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पर जो बेसिक फार्मूला अप्लाई होगा वो मोमेंटम कंजर्वेशन का है
किसी भी सिस्टम में बिफोर ब्लास्ट और आफ्टर ब्लास्ट या बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमारे पास टोटल 3 पार्टिकल है। लेट से एक पार्टिकल का मोमेंटम p1 है, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम p2 है और तीसरे पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो p3 है। तो आप देखें तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा भी आपको समझ आ चुका होगा और इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करना है ये बात भी आपको समझ आ चुकी होगी और फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप ये भी समझ चुके होंगे। अब देखें स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम की डेफिनेशन से पहले पीस का मोमेंटम लिखते हैं। वो आपके पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू mv मोमेंटम का फॉर्मूला है। पहले पीस का मोमेंटम P1, स्मॉल m की जगह पर आ जाएगा कैपिटल M/4 और v की जगह पर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन डाटा में देखें हमने कहा है कि ये पीस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर जाता है। तो स्टूडेंट यहां सॉल्यूशन में आप 3 के साथ क्या लगाएंगे, आई यूनिट कैप लगाएंगे। आई यूनिट कैप किसको एक्सप्लेन करता है, आई यूनिट कैप इस बात को एक्सप्लेन करता है कि पार्टिकल का मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट, अब इसी तरह आप सेकंड पीस का मोमेंटम लिखेंगे और वो क्या आएगा, m/4 इंटू 4j हैट। जे हैट अगेन यहां पर क्या है, मैं स्टेटमेंट दोबारा बोल देता हूं कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ y देन यूनिट वेक्टर विल बी j कैप। और आखिरी काम, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि थर्ड पार्टिकल का मास और मोमेंटम हमें मालूम नहीं है, ना ही हमें उसकी वेलोसिटी मालूम है, तो हम उसको इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे। ये P1 प्लस P2 दोनों मोमेंटम इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस के हो जाएंगे। यहां देखिए जहां मैं एरो बना रहा हूं और बाकी आपके पास क्या बचेगा, थर्ड वाला मोमेंटम बचेगा। यानी अगर आप किसी तरह से P1 और P2 कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास मोमेंटम P3 कैलकुलेट करना आसान है और फिर उस मोमेंटम से आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही काम आगे हमने कैलकुलेशंस में कर रखा है। P3 किसके इक्वल आ जाएगा, -P1 प्लस P2 के। P1 की जगह पर आ जाएगा m/4, P2 की जगह पर आ जाएगा m/4। P1 मोमेंटम है तो m इंटू वी है, v की वैल्यू 3i कैप और m/4 मैस और v की वैल्यू P2 के लिए 4i कैप। यहां तक आप इसको कंप्लीट करने के बाद मोमेंटम की डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या कहती है, P3 मोमेंटम mv3 के इक्वल है। v3 आपने मालूम करना है तो m दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए अब ये फार्मूला जो आपने यहां पर प्रूफ किया है वो आप क्या करेंगे, इस P3 वाले इस फॉर्मूले में दर्ज कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी v3 आपने कैलकुलेट करनी है तो P3 आपको चाहिए होगा। P3 किसके इक्वल है, -m/4 3i है -m/4 इंटू 4j है और मास ऑफ अ थर्ड पार्टिकल गिवन डाटा में गिवन है और वो आपके पास है m/2। अगर यहां तक कहानी स्टूडेंट्स आपको समझ आ जाती है तो आप अपना न्यूमेरिकल मुकम्मल कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये 4 से कटेगा, बाकी क्या बचेगा, mj कैप और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, -3m डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3j कैप। ठीक है, ये बेसिकली 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 3 वन टाइम ही आएगा बस। ओके, m/2 बाकी बच जाएगा। अब m से कट जाएगा ये ऊपर वाला, ये मैथ इस मैथ से कट जाएगा और बाकी यहां से ये m कॉमन निकलेगा तो इक्वेशन में अंदर क्या आ जाएगा, 3/4
माइनस इंटू जे कैप, ये 3 यहां पर आप कैंसिल कर दें। बेसिकली वो 3/4 है टोटल वैल्यू, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, m कॉमन आ गया, m यहां पर क्या हो गया कटिंग, बाकी क्या बचेगा -3/4 माइनस जे, ये 3 आप यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, ये क्या आएगा 1/2। मैथ के रूल के मुताबिक ये 2 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आके ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या बच गया 1, 1 से कोई चीज डिवाइड हो तो आंसर क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है। अब ये वाला 3 आप यहाँ पर इग्नोर करेंगे क्योंकि ये गलती से लिखा हुआ है। अब ये जो 2 है, 2 1s द 2, 2 2 द 4, आपके पास आंसर क्या आएगा -3/2 आई कैप, ठीक है। और ये 2 इस j से मल्टीप्लाई होके आंसर कितना आ जाएगा 2j कैप। स्टूडेंट ये उस वेलोसिटी का वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते -3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लगाया गया कि स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर फिर 2 का स्क्वायर 4, इस जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा 9/4 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा उस पार्टिकल का 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी अगर दो पार्टिकल जिसमें से एक 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर जाता है, दूसरा 4 की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो तीसरा पार्टिकल जो सा है वो 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या करेगा फ्लोन अवे करेगा। अब आखिरी इसका जो पार्ट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो देखें वेक्टर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट की वैल्यू 2 और x कंपोनेंट की वैल्यू 1.5, इसका tan इनवर्स करें कैलकुलेटर से आपका आंसर आएगा 53.13 डिग्री। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल जो सा है वो आप लोगों को यकीनन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा और आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास न्यूमेरिकल है 2.5 वाला, ठीक है। 2.5 न्यूमेरिकल क्या है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 46 डिग्री। जैसे ही इस अपवर्ड एंगल 45 का जिक्र आया तो उसने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें, मैक्सिमम हाइट मालूम करें, हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम करें। तो ये प्रोजेक्टाइल के टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यही 3 बातें आप क्या करोगे टू फाइंड में लिख दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। गिवन डाटा में एंगल गिवन है 45 डिग्री का और आपको वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड की। सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं आप, t किसके इक्वल आएगा 2vi बाय sin थीटा बाय g के। हाइट किसके इक्वल आएगी vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज किसके इक्वल आएगी vi स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ये तीनों फार्मूलाज आप लोगों को जुबानी याद होने चाहिए हैं और तीनों फार्मूलाज की आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। टाइम निकालेंगे ए पार्ट के अंदर 2vi y sin थीटा बाय g, 2 आ जाएगा vi y की जगह पर आ जाएगा 20, थीटा की जगह पर आ जाएगा 45 और g की जगह पर आ जाएगा 9.8। कैलकुलेटर करेंगे और आंसर आपके पास टाइम का आ जाएगा 2.9 सेकेंड। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब स्टूडेंट देखें हाइट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो कितना है vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। vi की वैल्यू कितनी है 20, इसका स्क्वायर लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी और g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9.8। एग्जैक्ट यही सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर पर डालें, आंसर आप लोगों के पास आएगा 10.2 मीटर। और आखिरी जो पार्ट है सी पार्ट, आपने इसकी रेंज मालूम करनी है वी आई स्क्र साइन 2 थीटा बाय जी। वी आई स्क्र की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20,
थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45, जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9.8। इस सारे को सॉल्व करें कैलकुलेटर से, रेंज का आंसर आपके पास आएगा 40.8। तो स्टूडेंट 2.5 न्यूमेरिकल बहुत आसान और सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है, इजीएस्ट न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इनके लिहाज से अपने जहन में रखा करें, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप कोई थोड़ी सी भी प्रैक्टिस डेवलप कर लें तो ये न्यूमेरिकल जो हैं वो सेकंड्स के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं। और आज की इस लेक्चर का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 2.6। ये न्यूमेरिकल बच्चों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रट ले, ये लाजमी आ जाएगा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। अ 20 ग्राम बॉल hits the wall of scratch board with a constant force of 50 Newton. If the time impact is 0.5 second, then find the impulse. तो देखें फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है 50 न्यूटन, टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना गिवन है 0.50 और मास ऑफ द बॉल कितनी गिवन है 20। तो आपने क्या करना है, इंपल्स मालूम करना है। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, I is equal to F dot T। बेसिकली ये F मल्टीप्लाई बाय T है। F की वैल्यू 50, डेल्टा T की वैल्यू 0.50। 0.50 को अगर मैं लिखूं तो मैं इसे 1/2 भी तो लिख सकता हूं। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 आंसर कितना आ गया इंपल्स का 25 न्यूटन सेकेंड। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। आज का भी ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अपने नेक्स्ट इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 2.7 से 2.10 तक जो है वो इंशाल्लाह समझेंगे, और वो भी इसी तरह पावर पॉइंट स्लाइड की सूरत में आपको पर्सनली मिल जाएंगे। किसी भी इशू की सूरत में आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या किसी भी हेल्प की सूरत में आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। अब इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।